यह प्रदेश पहले से ही खान खनिज, पत्थर, बालू, कोयला के लूट से परेशान था। लगातार 3 वर्षों तक पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी कैसे इस सरकार के इशारे पर, सरकार के षड्यंत्र के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर साहबगंज से लेकर सिमडेगा तक राज्य के प्रत्येक जिले में पत्थर, कोयले, बालू की लूट होती रही है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक और जनभावना घोटाला इस सरकार ने किया है, और वह जनभावना घोटाला जो है वो है 1932 का, जिस खतियान को लागू करने की बात यह सरकार कर रही है। और एक यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। गढ़वा से शुरू किया और गढ़वा से यात्रा शुरू करके विभिन्न जिलों में यात्रा जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हमने तो 1932 का खतियान लागू कर दिया है। आप प्रेस के सुधी लोग हैं, आपको भी पता है कि 1932 का खतियान लागू करने की बात करके किस प्रकार झारखंड की जनता को ठगने का काम यह सरकार कर रही है। आपको पता होगा कि पिछले एक दिन का जो सत्र उन्होंने बुलाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था, और हम चाहते थे कि सरकार इस पर सार्थक बहस कराए, लेकिन सरकार ने बहस नहीं कराया। आनंद फानंद में बिल लाया, पारित कराया और भाग गई सरकार। सरकार डरती थी भारतीय जनता पार्टी से। सरकार को लगता था कि अगर सार्थक बहस होगी तो हम सरकार को एक्सपोज करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे नियोजन नीति के मामले में कोर्ट ने सरकार को नंगा करने का काम किया, कोर्ट ने सरकार को एक्सपोज करने का काम किया। हम शुरू से कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि सरकार की जो नियोजन नीति है वो त्रुटिपूर्ण है। सरकार झारखंड की जो जनभावना है, झारखंड के जो नौजवान हैं, झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो छात्र हैं, उनको ठगने का काम कर रही है, और सिर्फ भावनात्मक विषय उठा रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस नियोजन नीति को जबरन सरकार थोपने का काम कर रही है, कल इसका हश्र बुरा ना हो जाए। और वही हुआ, पिछले दिनों कोर्ट ने नियोजन नीति को ही रद्द कर दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार